मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपको स्किन कैंसरों के बारे में बता रहा हूं। आपके दिमाग में ये होगा कि स्किन पे तो एक ही तरह का कैंसर होता है। नहीं, स्किन पे भी कई तरह के कैंसर होते हैं। चमड़ी के कैंसर जिन्हें बोलता है, त्वचा के जिन्हें कैंसर मतलब स्किन कार्सिनोमा जिनको बोलते हैं। सबसे पहला होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। जो आपकी स्किन की जो बेसल सेल्स होती है उनमें मतलब ये यानी कि त्वचा जो सरफेस है उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उसमें जो होने वाला कैंसर वो बेसल सेल कार्सिनोमा कहलाता है। दूसरा होता है मतलब स्किन सेल कार्सिनोमा, यानी कि स्किन की जो सामान्य ऊपरी जो परत होती है उस पर नीले और हल्के बैंगनी रंग के आकार की का जो एक फोड़ा बन जाता है और वो फोड़ा धीरे धीरे लगातार मतलब कैंसर के रूप में कन्वर्ट होता जाता है, तो ये होता है। इसके बाद में एक एडेनेक्सल ट्यूमर होता है। इसको वैसे वसा में मतलब फेट वाला इसको आप यूं समझ लें कि एडेनेक्सल ट्यूमर जो कहते हैं, मतलब फेट जो मांस वाले हिस्से होते हैं उनमें मतलब ये कैंसर डेवलप हो जाता है। और ये जो फेट बेस कार्सिनोमा जो होता है ये बहुत मतलब खतरनाक तरीके से पूरी बॉडी में मतलब स्प्रेड होता है अगर इसको प्रारंभिक स्तर पे नहीं रोका जाए तो। इसके बाद में मेलेनोमा होता है। मेलेनोमा बहुत कॉमन कैंसर है, आप सभी लोगों को मालूम है। और मेलेनोमा परमात्मा नहीं करे किसी को हो, मतलब ये उस तरीके से। और इसको आदमी बहुत लंबे समय तक इसको केवल एक सिंपल स्किन का इन्फेक्शन मान के चलता रहता है और वो बेसिकली होता है, एक तरह का कैंसर है। इसके बाद में मर्केल सेल कार्सिनोमा, एक मर्केल सेल्स कार्सिनोमा होता है। वो एक विशेष तरह की जो कोशिकाएं होती है वो आपकी स्किन में कैंसर का मतलब रूप ले लेती है। इसके बाद में एक प्राइमरी सार्कोमा होता है, जिसको प्राइमरी सार्कोमा सेल मतलब जो बनती है वो जगह जगह ऐसी गांठें पैदा कर देती है और बहुत सारे लोगों को मतलब बड़ी तकलीफ देता है। उसके बाद में होता है एक प्राइमरी लिम्फोमा, इसको माइकोसिस सार्कोमा भी कहते हैं, प्राइमरी सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। जो बहुत शुरुआती तौर पे अगर मतलब पता चल जाए तो ये बहुत लाभ वाली बात होती है। और इसमें टिप्पणी मित्रों, ये त्वचा संबंधी जितने कैंसर हैं आराम से ठीक होने वाले कैंसर हैं और नवग्रह आश्रम पर इसकी 85% सक्सेस रेट है। तो मतलब 80 और बहुत इजी वे में ठीक होने वाले ये कैंसर होता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपके पड़ोस में या रिश्तेदारी में या किसी को भी अगर ये जो मैंने आपको 6-7 कैंसर जो बताए ये अगर किसी को भी होता है तो आप आराम से बेझिझक उसको नवग्रह आश्रम पर लेके आ सकते हैं। और हमारा जो औषधियों का जो देने का सिस्टम है या जो औषधियों की गुणवत्ता है वो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ करेगी। और हजारों लोग जहां ठीक हो रहे हैं वहां मतलब आपका पेशेंट भी ठीक होगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं। क्योंकि जो स्किन कैंसर है उसकी कोई ये मतलब बहुत इजी वे में पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होता। ये इस चमड़ी में होने वाले जितने कैंसर उनकी ये विशेषता है कि वो सब जगह स्प्रेड नहीं होते। तो इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि ये बहुत इजी वे में ठीक होने वाले कैंसर है। आप लोगों को मेरा प्रणाम। 48 घंटे तक 35% ऑक्सीजन अगर कम दी जाए तो आपकी जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो श्वास लेने में तकलीफ महसूस करेगी। और उस तकलीफ महसूस करने की स्थिति में आपकी कोशिकाओं के अंदर जितना स्टार्च है, जितना शुगर है, सामान्य भाषा में यूं समझ लो जितनी मीठी चीजें हैं उनको फर्मेंटेड कर देगी वो, मतलब उनके अंदर गर्मी पैदा करके और फर्मेंटेड होते ही वो उसमें जो गैस बनेगी, वो जो थोड़ी बहुत जो गैस बनी वो गैस बनते ही आपकी उसका डीएनए चेंज हो जाएगा। आपकी वो जो सेल है उसका डीएनए चेंज हो जाएगा और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई? अब इस स्टोरी को आगे जाके ये जो एल सेमेंजा, जी कैलिन जूनियर और जे रेडक्लिफ इन्होंने इसको डेवलप किया। और इस सिद्धांत को इन्होंने डेवलप किया और डेवलप करके धीरे 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 इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और काम करके इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि सब ऑक्सीजन से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। ऑक्सीजन से लेक्यूमिया जो ब्लड कैंसर होता है उसका इलाज किया जा सकता है।
तो फिर लेक्यूमिया का किया जा सकता है, तो सभी कैंसर का किया जा सकता है, क्योंकि जब खून ही सुधर जाएगा आपका तो आगे की सब चीजें तो ना सुधरेगी। ठीक है ना। इन्होंने 4 चीजें बताई मोटा मोटी। पहली चीज बताई इन्होंने कहा आप लोग जितना गहरे ऑक्सीजन लेंगे, डीप रेस्पिरेटरी जो आपकी है, ऑक्सीजन को जितनी देर तक लेंगे, जितना गहरे से लेंगे, जितना अंदर रोकेंगे, जितना धीरे धीरे निकालेंगे और जितना बाहर रोकेंगे, उतना ही जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा। इसके पीछे और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक कारण है कि आपके फेफड़ों की जो वो कोशिकाएं हैं जो अधिकतम ऑक्सीजन को लेगी और सीधा खून में मिलाएगी, और खून में मिलने से प्रत्येक कोशिका तक मतलब वो ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, और ऑक्सीजन पहुंचते ही जिन कोशिकाओं का दिमाग खराब हो गया उनकी तो एक निश्चित उम्र मरना उनको, परंतु जो नई कोशिकाएं जो बन रही है उनमें ऑक्सीजन की वजह से नया कैंसर बनना बंद हो जाए। पर आपने कैंसर की फैक्ट्री बंद कर दी। तो ये 2022 में जो अभी नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने तो जो ये आपका जो एक थ्योरी है, माइक्रो एक शब्द है, उससे भी नीचे एक शब्द है नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल से भी नीचे एक शब्द है, वो होता है मतलब 700 नैनो माइक्रो साइज जो है, मतलब नैनो 700 माइक्रो नैनो पार्टिकल्स जो है, जो जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। आप लोग मालूम है आपको एक महीने में कितना प्लास्टिक आ जाता है? मालूम है किसी को? एक एटीएम कार्ड जितना, एक एटीएम कार्ड का जितना प्लास्टिक है उतना प्लास्टिक आप हर महीने खा रहे हो। पौधों से खा रहे हो, सब्जी से खा रहे हो, गेहूं से खा रहे हो, और वैसे तो प्लास्टिक खा ही रहे हो। प्लास्टिक जैसे मान लो प्लास्टिक की बोतल में आपने पानी भरा तो वो तो उसमें तो है मतलब प्लास्टिक तो जा रहा है आपकी बॉडी में। जो समुद्र में इतना दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक चाइना समुद्र में फेंक रहा है। चाइना की एक नदी पे सर्वे हुआ है, मतलब 250 टन प्लास्टिक पर मंथ, 250 टन प्लास्टिक पर मंथ वो समुद्र में एक नदी के द्वारा फेंक रहा है, मतलब चाइना इतना। अब ये इन्होंने ये कहा कि भाई जब आपकी जो शरीर है उसको ऑक्सीजन मिलती है पूरी की पूरी, तो ये प्लास्टिक क्या करता है उसके ऊपर कवरिंग कर कोटिंग कर देता है, उसके आपकी जो कोशिका जिसके चारों तरफ झिल्ली बना देता है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने देता। ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने दे रहा तो वो कहेगा हम तो मरेंगे ही नहीं, अंदर नहीं जा रही, हम तो हमारा तो डीएनए चेंज हो रखा, हम तो पहले से बदमाश है। तो उसको खत्म करने के लिए जो नई सेल्स का जो जनरेशन है वो अगर आपको पावरफुल करना है तो आपको बकरी का दूध मैक्सिमम पीना पड़ेगा, देसी गाय का दूध मैक्सिमम पीना पड़ेगा, देसी गाय का घी मैक्सिमम खाना पड़ेगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपको रिदम जो आपका ब्रीदिंग है वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और आपको जितनी हरी सब्जियां हैं वो सब का सूप बना के पीना पड़ेगा। दोपहर के 2 बजे से लगा के शाम को 7-8 बजे तक पेशेंट जितनी बार सूप पिए, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपनी मर्जी से जितनी बार सूप पिए उतना सूप उसको पिलाइए। कैंसर तो ये कह देगा कि दादा अब मैं तेरे पास मिलूं। कारण है कि फाइबर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, विटामिन्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, मतलब जो जो चीजें आपके शरीर को चाहिए वो सब चीजें आपको आप सूप के माध्यम से दे रहे हैं। सुबह 5 बजे से लगा के दोपहर के 2 बजे तक जितनी बार पेशेंट जूस पी सकता है उतना जूस पिलाइए। सभी का जितने ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स का तो जूस और ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स का सूप। ओके चलिए बेटा, सभी को, केवल लीवर पेशेंट जो है लीवर का जिसको कैंसर है उसको थोड़े खट्टे फलों से थोड़ा सा बचाया जाए, क्योंकि वो मतलब वो एसिड रिलीज करते हैं, एसिडिटी जिसको अपन बोलते हैं वो रिलीज करता है, इसलिए उससे थोड़ा बचाया जाए। मैं बंद करने की नहीं कह रहा हूं, मतलब थोड़ा उसमें वो तो धीरे धीरे नॉर्मल होगा तो बाद में हो जाए। ओके। जो पेशेंट को शुगर है तो शुगर वाले बचा लो ना, गन्ने का रस पिलाओ ना शुगर वाले को। हाँ, गन्ने का रस से शुगर नहीं बढ़ता, शुगर बढ़ता केवल उड़द से, चावल से, आलू से और ये आपका गेहूं से,
शुगर बढ़ाने वाले तो कंटेंट दूसरे हैं। लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई, उन्हें मीठी चीज है मतलब शुगर बढ़ेगा। एक दुनिया का एक सिस्टम है। मैं इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपको, जैसे कोई लड़की है, कोई महिला है, उसने आपसे थोड़ा सा यूं मुस्कुरा के बात कर ली, इसका मतलब आपने सोच लिया कि समथिंग इज रॉन्ग। ऐसा थोड़ी, आपकी बहन नहीं मुस्कुरा सकती क्या? वही चीज शुगर के साथ में कि मतलब मीठी चीज। आप, मैं कह रहा हूं आपको डायबिटीज नहीं हो सकती अगर आप रोजाना 1 गिलास गन्ने का रस पीजिए। अगर हो जाएगी तो दवाई टोबल जिंदगी भर फ्री दूंगा। ये फालतू लोगों के दिमाग में हल्दी पीलिया हो गया, सब हल्दी नहीं देनी, जबकि हल्दी पीलिया को ठीक करती है। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटीवायरल है। भले इतने गुण है। लोगों के दिमाग में यह भी है कि वो काली मिर्च नहीं देनी, वो तो गर्मी करती है। अरे काली मिर्च से ज्यादा ठंडी कोई औषधि नहीं है। सौंफ के बाद में सेकंड नंबर काली मिर्च का आता है। आप में से निर्जला का उपवास किया होगा ना, बहुत सारे लोगों ने। निर्जला 11 एकादशी होती है, जिस दिन पानी नहीं पीते दिन भर, शाम को व्रत खोलते हैं, उसमें काली मिर्च डालता है नहीं डालता है? मतलब कई आशंका है आप लोगों की। सबसे पहले आपको हरे पत्तों का जूस बनाना है। ये शीशम, इसके आपको हरे पत्ते लेने। कितने पत्ते लेने? आपके पत्ते भी लेते हैं। ये नीम पे चढ़ी हुई नीम गिलोय होती है, उसके पेड़ पे अगर चढ़ी तो खाली गिलोय है। तो इसका जूस जब बनाएंगे, इसमें 10 पत्ते कड़वी नीम के मिला ले, वो भी नीम गिलोय मिले। पत्ते मिले तो 5 पत्ते ले लेना, पत्ते नहीं मिले तो इतनी सी डंडी ले। और शाम को इसे छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो दो, सोप के साथ। एलोवेरा, कुमारपाठा, घृत कुमारी, इसका छिलका हटा के इसमें गुदा निकलता है, अंदर वाला गुदा आपको लेना है। और जो छिलका जो हटाओगे, अगर किसी की गिठान है बाहर की तरफ, हल्की फुल्की दिखती है, खाली गिठान हल्की फुल्की है, तो उसके बाद छिलका का रब करना उल्टा ऐसे उल्टा सीधा। अगर हल्की फुल्की गिठान बाहर निकली हुई है तो उसको रब कर सकते हैं, सर्दी है तो छिलका को फेंक। इसका अंदर वाला गुदा आपको काम में लेना। पीपल, देसी पीपल। अगर कोई लीवर में किसी के कैंसर पेशेंट है, लीवर का है, तो उनके कोमल पत्ते ले रहे टोंप। बाकी तो वो जो बैक पत्ता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन लीवर वाला अगर कोई है तो उसको कोमल पत्ते, तो वो जॉइंटिस की समस्या नहीं आएगी। कोमल निकलते हैं, सबसे ऊपर वाला टोप पत्ता होता है वो कोमल होता है और नीचे नीचे पत्ते टाइट होते हैं। अगर कोई लीवर वाला है तो कोमल पत्ते लेने, बाकी नॉर्मल पत्ते। गुड़हल, जिन लोगों की हीमोग्लोबिन की कमी है उनको एक गुड़हल भी लेना है। 5 फूल, फूल नहीं मिले तो ऐसे 10 पत्ते। जिनको ब्लड की कमी है उनके लिए या तो 5 फूल ले ले या 10 पत्ते ले ले। सदाबहार, सदाफूली, बारामासी, पिंका रोजिया, सदा स्वागेन, ये सब इसी के नाम। इसमें आपको गुलाबी फूल वाली लेनी। इसमें एक व्हाइट कलर का फूल कहती है, वो आपको नहीं लेना है, गुलाबी फूल वाला ही लेना। श्याम तुलसी, काली तुलसी। अगर ये पौधा धूप में लगा होगा तो इसकी टहनी भी काली होगी, पत्ते भी हरे काले होंगे। अगर ये छाया में लगा हुआ पत्ते से हरे होंगे, लेकिन टहनी तो काली होगी। एक होती है हरिद्वार तुलसी, खड़क तुलसी, जिसे मंदिर भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, नगर बावजी भी कहते हैं, बरबरी भी उसी बात में, बरबरी भी कहते हैं। वो खेत जंगल में मिलती है, खेतों में, खाली प्लॉट में मिलती है। वो अधिकतर बारिश के टाइम पे मिलती है, या फिर खेतों में आप लोग चलता रहता है, खेतों में अभी भी मिल जाएगी। वो मिले तो आधे पत्ते उसके, आधे पत्ते। अगर वो नहीं मिले तो इसके पत्ते की मात्रा जो शाम इसके पत्ते की मात्रा लिखी उसकी डबल कर। जब वो मिले तो मिस्टी कम देते। ये अश्वगंधा, जो कमजोर व्यक्ति है या ज्यादा मोटा आदमी है, पेशेंट अगर ज्यादा कमजोर हो रहा है या ज्यादा बड़ा हो रहा है, उसके लिए, दोनों के लिए लेना। इसके भी आपको पत्ते लेने। 4-5 कुल्ली लहसुन की, छोटी छोटी कुल्लियां लहसुन जो कुछ सब्जी में डालते हैं। 3-4 ग्राम काली मिर्च, रोज 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी गेहूं बोते रहो। 8 या 10 दिन बाद इतने बड़े हो जाएंगे। 100-150 ग्राम वो लेने आपको रोज को, गेहूं के जवारे पीट कर। जो नहीं मोड़े, गेहूं मोड़े, तो फिर उसको काट के ऊपर से
100 या 150 ग्राम बोले, वो रोज बोना पड़ेगा आपको। 8 दिन बाद रोज कटते जाएंगे। गमले में लगा ले, खाली काट में लगा ले, कहीं पे भी लगा ले, रोज 1-2 मुट्ठी गेहूं डालते रहे, उसे रोज पानी पिलाते रहे, तो वो चलता रहेगा। इन सबका एक ही साथ मिला के आपको जूस बनाना। तो क्या इरादा क्या है, मतलब बीमारी क्या होगी? पहले अपन दूसरे तरीके से बात है। हार्ट का पेशेंट था पहले। हाँ 2 महीने बाद में ये मेरे कैंसर की मतलब ये पता चला नवंबर में। लड़के ने मतलब ये प्रोफेसर ने बताया आपकी संस्था, तो यहाँ पे आए। उस दवा से वैद्य जी मुझे बहुत फायदा हुआ। नहीं, वो फायदा तो हो गया, मुद्दा फायदा होना नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आप पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं? हाई स्कूल पास। हाई स्कूल पास है। अच्छा, आपको ये पता चलता है कि ये आदमी है, वो औरत है, मैं आदमी हूँ, ये पंखा है, ये पता चलता है? अच्छा, तो आपको ये भी पता चलता होगा कि आदमी जिंदा क्या होता है, मरा हुआ क्या होता है, ये भी चलता पता है? आपको ये भी पता चलता है कि नहीं चलता कि ये मेरा बेटा है और ये मैं इसका बाप हूँ, ये भी चलता है? ये भी पता चलता है कि नहीं चलता? पता ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है और ये मेरी माँ है, ये भी पता चलता है? तो फिर आपको ये पता नहीं चलता कि ये तंबाकू है, ये पता नहीं चलता ये गुटखा है, ये पता नहीं चलता कि वो आदमी एक चिल मर रहा है बेचारा, कहां से पैसे लाके तुम्हारा इलाज करवा रहा है वो? वैद्य जी माफी चाहता हूँ, मुझे 10 मिनट की सर्विस थी पीढ़ी की, 2 बंडल 3 बंडल पूछे। उससे कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा 10 लोग रोज मारते थे, अब नहीं 10 मर्डर रोज करते थे, अब आप 1 मर्डर रोज करोगे। मेरी हाथा जोड़ी है आपसे, या तो आप मेरे सिर पर हाथ रख के कहोगे आज के बाद में तंबाकू नहीं लोगे, नहीं तो मैं आज से आपकी मेडिसिन बंद कर। सभी भाइयों के सामने मैं कहता हूँ यार आप हमारे लिए बहुत कीमती हो, आप समझ नहीं रहे हो। मैं उनका चेहरा पढ़ सकता हूँ उस आदमी का। मतलब एक बेटे की क्या स्थिति होती है जब वो बहुत मुश्किल से पैसे की व्यवस्था करता है, बहुत मुश्किल से इतनी लंबी जर्नी करता है, फिर वो जिसका भला चाह रहा वही आदमी अपना भला नहीं चाहे। रेल में अपन सफर करते हैं ना, ठीक है, रिजर्वेशन में तो कोई ज्यादा लफड़ा नहीं होता, फिर भी उसमें अपन क्या जाते हैं, भाई मैं लेटरिन जा रहा हूं, आप मेरे मोबाइल का इसका ध्यान रखना। परंतु आप जनरल क्लास में अगर हैं तो आपके सामान की सुरक्षा कौन करेगा? आपको खुद को ही करनी है ना, प्लीज, है ना? बहुत अच्छी बात है। और क्या नाम बताया आपका? बनी सिंह नाम। बनी सिंह जी, प्लीज यार मेरे विश्वास को मत तोड़ना, है ना? बैठो। और अब छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ दी मतलब। अभी कितनी बीड़ी है आपके पास? मेरे पास बीड़ी। तो गुटके कितने हैं? दे दो मेरे को। तो राम राम साहब। शाबाश। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधे सुदर्शन से परिचित करवाने जा रहा हूं। इस औषधीय पौधे का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इसको सुदर्शन, सुख दर्शन, चिंदार, नाग दामिनी, सुदर्शन, बहुत अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको इंग्लिश के अंदर व्हाइट लिली, मिल्क लिली, वाइन लिली आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पौधे का बॉटनिकल नेम क्रीनम लैटिफोलियम, इसे क्रीनम लैटिफोलियम के नाम से जाना जाता है। यह भारत में लगभग सर्वत्र जगहों पे पाया जाता है। यह एक 2 से 3 फुट का औषधीय पौधा होता है, जो यूं अपने को महसूस होता है कि तने से सीधी इसकी पत्तियां निकल रही है। इसकी पत्तियों का साइज भी लगभग 2 से 3 फीट का होता है। देखिए आप, 2 से 3 फीट की इसकी पत्ती होती है इस आकृति के अंदर, जिसकी चौड़ाई 3 से 4 इंच के लगभग होती है। और इसके मध्य में बीच भाग में एक फूल जो कि व्हाइट कलर का होता है, 2 से 3 फुट का होता है। इसकी हाइट 2 से 3 फुट की होती है। लगभग भारत में सब जगह होता है, तो आप शायद इससे परिचित ही होंगे। इसको बहुत से, अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में अगर बात करें तो इसको मुख्य रूप से बुखार में, सूजन में, जोड़ों के दर्द में, किसी केस में पॉइजनिंग हो जाती है उस केस में, और स्किन की भी बहुत सी बीमारियों में इसको अपन प्रयोग करते हैं।
अब इसके मैं अगर आपको पार्ट, इसका अपन कौन सा पार्ट काम में लेते हैं, तो उसकी अगर बात करूं तो इसका मुख्य रूप से एक तो इसका पत्ती को काम में लिया जाता है। दूसरा जो इसका राइजोम होता है, प्रकंद, उसको अपन काम में लेते हैं। अब अपन कितनी मात्रा में इसको लें, तो अगर अपन राइजोम लेते हैं, इसका प्रकंद लेते हैं, तो उसका अपन 1 से 3 ग्राम, क्या गंभीर स्थितियों में 5 ग्राम तक इसका चूर्ण अपन प्रयोग में करते हैं। और जहां तक बात है पत्तियों के, इसके जूस को अपन प्रयोग करते हैं, इसका स्वरस प्रयोग में करते हैं, तो उसका 5 से 10 ml अपन स्वरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अब हम यूज अगर अपन देखें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्किन डिजीज में इसका कहाँ प्रयोग करेंगे। स्किन डिजीज के अंदर अपन इनकी पत्तियों का स्वरस यानी कि जूस निकाल के, जहां पे अपने को एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर गलती से कोई पॉइजनिंग, कोई जहर किसी ने प्रयोग कर लिया है, तो उस स्थिति के अंदर इसका 5 से 10 ml ताजा जूस उस रोगी को आप पिला दीजिए, उसको उसी वक्त उल्टी हो जाएगी, जिसके कारण जो भी उसने जहर का या पॉइजन का सेवन किया है वो वमन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो उसके अंदर भी अपन पॉइजनिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका बहुत मुख्य प्रयोग होता है अपने ज्वर के अंदर, बुखार के अंदर। बुखार के अंदर अब आज की डेट में मार्केट के अंदर सुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी, इस प्रकार से बहुत से औषधियां हैं जो आप सीधी ले सकते हो, अथवा आप इसका जो राइजोम होता है उसका 2 से 3 ग्राम और गंभीर स्थिति में जैसा मैंने बताया 5 ग्राम तक इसका आप राइजोम का चूर्ण, ताजा चूर्ण या जो भी है, आप शहद के साथ प्रयोग कीजिए। आपको जॉइंट पेन, बुखार के अंदर निश्चित लाभ मिलेगा। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सबसे मुख्य प्रयोग होता है कान के दर्द के अंदर, कर्ण रोग, लगभग सभी कर्ण रोग के अंदर इसकी पत्तियों का ताजा जूस निकाल के हल्का सा गर्म कर लीजिए, या आप एक काम कीजिए, इन पत्तियों को हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर जो जूस निकले उसको 3 से 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप तक आप जिस कान में आपके दर्द है या फिर पस हो रहा है उस कर्ण रोग के अंदर आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसका मुख्य प्रयोग अपन एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर भी इसका कर सकते हैं। इसके अंदर अपने को क्या करते हैं कि इनकी पत्तियों के अलावा इनका जो राइजोम प्रकंद होता है उसको चूर्णित करके पूरा एक्सटर्नल पाइल्स के ऊपर अपन लगाएंगे, जिससे अपने को पाइल्स के अंदर जो सूजन हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है उसके अंदर भी अपने को राहत मिलती है रोगी के अंदर। और इसके अगर अपन साइड इफेक्ट की बात करें कि हाँ औषधीय पौधे होते हैं, आयुर्वेद के अंदर भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसका एक ज्यादातर अपन देखते हैं अगर एमेटिक यानी वमन कारक होता है ये, अगर इसका ज्यादा प्रयोग कर लेंगे तो उल्टी की समस्या हो सकती है और पेट के अंदर क्रैम्प्स यानी कि मरोड़े उठ सकते हैं, आपके दस्त लग सकते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि इनको किसी आप एलोपैथी मेडिसिन या फिर होम्योपैथी मेडिसिन इनके साथ प्रयोग में करना चाहें तो उसके लिए ये बिल्कुल सेफ है, आप इनको कर सकते हो। इसकी बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी हेलमेंथेटिक प्रॉपर्टीज तीनों अपने को रिसर्च के अंदर देखने को मिली है।